एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर अभावों के बीच रहकर भी किसी का भगवान हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन मात्र 25 वर्ष की आयु में तमाम अभाव, मानसिक और शारीरिक यातनाओं के बीच अपने बचपन से लेकर भगवान बनने तक की इस यात्रा को भगवान बिरसा मुंडा ने पूरा किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नए सामाजिक युग का सूत्रपात किया, तो साथ ही शौर्य की नई गाथा भी लिखी। आदिवासियों ने भी उन्हें सिर्फ नायक नहीं बल्कि धरती आबा यानी कि धरती के पिता का नाम दिया। नमस्कार, स्वागत है इस विशेष में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। देश भर में क्रांति का अलख जगाने वाले जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी उपस्थित हैं। डॉक्टर नुपुर तिवारी जो कि प्रोफेसर हैं IIPA से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नुपुर जी। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी सालों में उल गुलान आंदोलन को अंजाम दिया। साल 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच कई बार युद्ध हुआ। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में महापुरुष का दर्जा हासिल किया। देश की आजादी के लिए घने जंगलों और बीहड़ों में आंदोलन चलाने वाले लोगों में अग्रणी रहे भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसे उल गुलान कहा जाता है। वनवासियों के बीच अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था। अंग्रेजी षड्यंत्रों को भली भांति समझने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने धार्मिक स्तर पर और राजनैतिक स्तर पर काम शुरू किया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के सिंहभूम जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बचपन तो सगे संबंधियों के यहाँ बकरियां चराने में बीता। बाद में कुछ दिनों के लिए चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ने गए तो वहां वनवासी आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था। भगवान बिरसा ने विरोध किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद स्वामी आनंद पांडे से संपर्क होने पर भगवान बिरसा को अपने देश की संस्कृति, धर्म और महाभारत के पात्रों का परिचय हुआ। ये कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग भगवान बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। भगवान बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया। 1898 में डोंबरी पहाड़ियों पर विशाल सभा हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। 24 दिसंबर 1899 को आंदोलन शुरू हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। भगवान बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। इसी बीच किसी देशद्रोही ने मुखबरी कर भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें विष दे दिया गया था। लोकगीतों और जातीय साहित्य में भगवान बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं, अजर हैं और अमर भी। जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने वीरगति पाई थी, वहां केंद्र सरकार की योजना से उनकी याद में एक संग्रहालय और उद्यान बनाया गया है। साथ ही 25 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
यहाँ नुपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जनजातीय समूह मिशन जो है उसकी आज घोषणा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कुछ देर के पश्चात 24,000 करोड़ का ये समूह मिशन है। नुपुर जी, हम देख रहे हैं कि 9 साल के भीतर अगर बात करें जनजातीय समूह को लेकर बहुत कुछ किया गया है इस सरकार के माध्यम से। और आज भी जब आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर, कितना महत्वपूर्ण है ये जनजातीय समूह मिशन? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है 15 नवंबर को। जैसा कि आपने बताया, भारत सरकार ने इसे निर्धारित किया है कि जैसे गौरव दिवस, जिसे जनजातीय गौरव दिवस कहा जाए, और इसका कुछ कारण भी है। आज जन्मतिथि भी है भगवान बिरसा मुंडा की, जैसे कि आपने बताया आज के दिन। और बहुत ही महान जो एक जनजातियों के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में इनका नाम है और इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। आज के दिन प्रधानमंत्री जी खुद गए हैं खूंटी में, झारखंड में, और वो अलीहातू भी शायद जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पीवीटीजी मिशन जो है इसको आज लॉन्च किया जाएगा। 24,000 करोड़ जिसे कहते हैं कि ये स्कीम है, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसे कहते हैं कि ट्राइबल में भी सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है इसे कहा गया है, जिनका नंबर 75 है, और ये 18 राज्यों में है। और इनकी जो 75 कैटेगरीज इनकी है और 18 राज्यों में है। और तकरीबन जो इनका आप कह सकते हैं 22,544 विलेजेस में ये रहते हैं। अच्छा। और ये सबसे इनकी जो महत्वपूर्ण आप बात ये जानिए कि बहुत ही ज़्यादा इन्हें रिमोट माना जाता है। इनके आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये एजुकेशन में भी अमंग्स द ट्राइबल कैटेगरी में भी काफ़ी पिछड़े हैं, और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि इनका पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, या एक स्टैग्नेशन पर है, या कम हो जा रहा है। इसीलिए इन सब कारणों से इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा गया है। तो ये जो मिशन है इसका बेसिक जो लक्ष्य यही है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जाए, और मिशन मोड में की जाए, बिल्कुल ही सैचुरेटेड वे में की जाए, ताकि सारी जो प्रोविजंस हैं, बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं एंड बेसिक नीड्स हैं, जैसे एजुकेशन की है, लाइवलीहुड की है, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इन सब चीज़ों को सैचुरेट किया जाए इन तक। जी, इस जनजातीय समूह मिशन के बारे में और अधिक जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन अभी आज इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्या कुछ देश भर में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। आज की अगर बात करें तो आज सुबह अब से कुछ देर पश्चात सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें कि प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो करीब 11:30 बजे खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस 2023 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और डॉक्टर नुपुर तिवारी जिसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवा रही थी। इसके अतिरिक्त हम बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में IEC सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अनुपम पहल, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह प्रधानमंत्री PVTG मिशन का शुभारंभ भी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं और कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करने वाले हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करने का भी कार्यक्रम है। आपने जो जिक्र किया था जनजातीय समूह मिशन के दौरान, इससे पहले हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हम दिखा देते हैं जिस संसद भवन के तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, उसकी तस्वीरें सीधी आनी शुरू हो गई हैं। रेड कारपेट पर आप जनजातीय समाज के कलाकारों को देख रहे हैं प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। ढोल, ताशे और जो पारंपरिक वाद्य हैं वो वहाँ पर बजाए जा रहे हैं। जनजातीय समाज का जो पारंपरिक नृत्य होता है, संगीत के साथ वो नृत्य यहाँ पर करते हुए अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए। और जैसा कि हम बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में भी विशेष कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है और इसी आयोजन की तस्वीरें इस वक्त हम संसद टीवी पर फिलहाल साझा कर रहे हैं। और इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सहित कुछ अन्य गणमान्य और विशिष्ट जन भी इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन के सामने रेड कारपेट पर जनजातीय समाज के कलाकार ढोल, ताशे, नगाड़ों के साथ एक सुनहरी धुन, संगीतमय धुन जो है इस वक्त निकालते हुए, और इस धुन के साथ जो जनजातीय समाज का पारंपरिक लोक नृत्य है वो लोक नृत्य भी इस संगीत लहरी के साथ यहाँ पर करते हुए और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपनी खुशी का इजहार करते हुए। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो संसद भवन के समक्ष, यानी कि संसद भवन के तत्वाधान में जो जनजातीय गौरव दिवस का आज कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें फिलहाल हम आपके साथ संसद टीवी पर साझा कर रहे हैं। और हम बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ तमाम अन्य विशिष्ट जन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाएगा, उनके जो शौर्य को याद किया जाएगा और उन्होंने जो अपनी जान राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दी उसको भी यहाँ पर स्मृत किया जाएगा। और डॉक्टर नुपुर तिवारी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। ये दृश्य लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनजातीय समूह मिशन की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि 75 अलग अलग वर्ग हैं जनजातीय समूहों को, उनको लाभान्वित करने का, उनके सशक्तिकरण के लिए ये जनजातीय समूह मिशन है जिस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और गत बजट में प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा भी की थी। कितनी महत्वपूर्ण थी घोषणा और उसके पीछे क्या विचार काम कर रहा था? ये घोषणा सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं है, इसे सैचुरेटेड एंड मिशन मोड में कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगी जी। इसमें कन्वर्जेंस मोड की बात की गई है और 9 मिनिस्ट्रीज जो हैं इसमें इनको कन्वर्ज करने की और 11 इनिशिएटिव हैं जिसमें बहुत अलग अलग मसलों को देखा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कन्वर्जेंस मोड। इसमें देखा जाए तो जब मैं बात करती हूँ जैसे कि सिकल सेल की एक बात है जिससे उनकी हेल्थ पर बहुत ही प्रभावित करता है और ये बहुत जो उनकी जनसंख्या कम हो रही है या वो बीमार होते हैं तो सिकल सेल को एलिमिनेशन करना एक इस मिशन का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं एक इनिशिएटिव है। दूसरी है टीवी जो है उसे भी एलिमिनेशन करना है और इन्हें जो इम्यूनाइजेशन है 100% इम्यूनाइजेशन की इसमें बात की है। और प्रधानमंत्री पोषण में जो है इनके पोषण को अच्छा करना है ताकि वो स्टंटिंग और भी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो न आए। और
एजुकेशन में है, इस एजुकेशन को भी कन्वर्जेंस मोड में किया गया। हालांकि मिनिस्ट्री की आप देखें स्कीम्स में तो इसमें जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक माना जाता है, और ये ट्राइबल जो बच्चे हैं, जनजातीय हैं, उन पर ही और उन्हीं के मोड पर ये स्कूल चलाई जाती है और काफ़ी सक्सेसफुल ये स्कूल्स मानी जाती हैं। तो इसके तहत एजुकेशन को देखना और इसको और कैसे सैचुरेटेड मोड में लेकर जाना है ताकि टू द लास्ट माइल ये सारी सुविधाएं पहुंच जाएं, इसके बारे में भी इस मिशन में इनकी जानकारी है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना है, PM योजना मैंने जैसे कहा ही, और सिकल सेल के अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। और इस तरह से 11 इनिशिएटिव्स को लेकर 9 मंत्रालय को लेकर इन्होंने इसको सैचुरेटेड मोड पर लाने की बात करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि ये 75 विभिन्न कैटेगरीज हैं जनजातीय समुदाय की, और ये जो है अपनी संस्कृति को प्रिजर्व रखने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा अलग जीवन यापन करते हैं। तो इन तक अप्रोच कैसी होगी, पहुंच कैसी होगी, इनको जोड़ा कैसे जाएगा इस जनजातीय समूह मिशन के साथ, ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जब आप इसकी बात करें तो एक देबर का कमीशन बना था 60s में, और इन्होंने एक कैटेगरी जैसे बनाई थी कि कौन है ये PVTGs, किस तरह के लोग हैं। तो जी महेंद्रपुर जी, बता दूं अपने दर्शकों को कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, और थोड़ी देर में बाकायदा ये कार्यक्रम शुरू होगा। जो जनजातीय गौरव दिवस यानी कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संसद भवन के तत्वाधान में आज आयोजित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनजातीय समाज के कलाकारों का भी अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, उनका नृत्य देख रहे हैं और उनकी संस्कृति को निकट से जानने पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि बता रही हैं डॉक्टर नूपुर तिवारी की कितना महत्वपूर्ण है जनजातीय समूह मिशन, जिस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इसके तहत 75 अलग अलग जो कैटेगरीज के जनजातीय समुदाय हैं उन तक पहुंच किस तरीके से बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे इस जनजातीय समूह मिशन का लाभ इन जनजातीय समूह को मिल सके, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप बता रही थी कि कुछ प्रयास सरकार ने शुरू किए थे बहुत वर्ष पूर्व भी। जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, इनकी जो एक परिभाषा आप उसे कह सकते हैं ऐसे दी गई है कि ये हंटर्स और गैदरर्स होते हैं, अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। प्री एग्रीकल्चरल जो मोड होता है, प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो करते हैं। इनकी जनसंख्या स्टैग्नेंट है या डिक्रीज कर रही है, और उससे भी बड़ी बात है कि इनकी लो लेवल ऑफ लिटरेसी है ट्राइबल के बीच में भी। तो इन तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर ये जंगल में ही रहते हैं और थोड़ा काफ़ी कठिन है। लेकिन भारत सरकार की प्रयास जो है इसमें सिर्फ एक 24,000 करोड़ आवंटित ही करना या वो नहीं है, ये मिशन मोड में चल रहा है और इनिशिएटिव भी जैसे मैंने कहा कन्वर्जेंस में है, और काफ़ी हद तक इनको इन पर जैसे जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जैसे मैंने बात करी, तो इसमें इनके पोषण, इनके हेल्थ और इनके एजुकेशन भी जो होती है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी बताया गया है कि कल्चरली सेंसिटिव या कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, तो इन्हें पढ़ाया भी जाता है इनके ट्राइबल लैंग्वेज में ही, प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है ताकि ये जब शुरुआत करें तो इन्हें जो उनकी मातृभाषा जो अपनी लैंग्वेज है उसी में इन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं या पढ़ाए जाएं ताकि उनकी सुविधा काफ़ी समझने में बढ़े। तो एक एक पीसमील में लेकर के ही इनके डेवलपमेंट की सारी संरचना की जा रही है और बहुत ही माइक्रोस लेवल पर जा कर के ये डेवलपमेंट प्लान है। जी, आपने एकलव्य जो है आदर्श आवासीय विद्यालयों का जिक्र यहाँ पर किया है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 5 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ क्या जनजातीय समुदाय के छात्रों को, छात्राओं को मिल पा रहा है? कैसे, जैसा कि मैंने कहा कि उनको जो है
मुख्य धारा में लाने का प्रयास। वैसे तो मुख्य धारा को लेकर भी दो अलग अलग मंतव्य हैं। चूंकि जनजातीय समुदाय देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में है, ज़्यादा बड़ी आबादी उनकी है, तो कुछ लोगों को का मानना यह है कि उनकी अपनी संस्कृति है और उनकी एक अपनी मुख्य धारा है। जी, ये उनकी अपनी संस्कृति है, मुख्य जी। निपुण जी, देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर और इस वक्त भेंट कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष से। दोनों में मंत्रणा चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर और जो है मीनाक्षी लेखी जी भी वहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं और बहुत जल्द जो है आधिकारिक रूप से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी को जो है इंतज़ार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर पहुँचने का। फ़िलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन के तत्वाधान में जनजातीय गौरव दिवस का ये कार्यक्रम है। भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ पर याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और याद किया जाएगा जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, अपने आप को बलिदान किया। और उपराष्ट्रपति अभिवादन स्वीकार करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए और एक समूह चित्र यहाँ पर लिया जा रहा है जिसमें उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। बहुत ही सुनहरी सुबह संसद भवन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम को और भी लुभावना बना रही है और लुभावना बना रही है ये संगीत की सुर लहरियाँ जो कि जनजातीय समाज के कलाकारों के वाद्यों से यहाँ पर निकल रही है और इन वाद्यों पर थिरक रही हैं जनजातीय समुदाय की कलाकार भी। और सबको इंतज़ार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने का। सुनहरी सुबह और संगीत की स्वर लहरियों ने इस सुबह को और भी विशेष बना दिया है। जैसा कि हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि जनजातीय समूह मिशन को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने एक घोषणा बजट सत्र के दौरान की थी और आज उस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री रांची में मौजूद हैं और अवसर है जनजातीय गौरव दिवस का जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। आपने एक बात का जिक्र और भी किया यहाँ पर डॉक्टर नुपुर तिवारी, आपने कहा कि 18 राज्य में रहने वाले जो हैं जनजातीय समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए ये जनजातीय समूह मिशन जो है शुरू किया जा रहा है। तो क्या इस जनजातीय समूह मिशन को सफल बनाने के लिए राज्यों की भागीदारी भी तय की जाएगी, राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या है पूरा इस जनजातीय समूह मिशन का ब्लूप्रिंट? जी ज़रूर, इसमें 18 राज्य हैं जैसे हमने बताया। ओडिशा में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पीवीटीजीज की ओडिशा में पाई जाती है और इसमें सैचुरेशन की तो बात है ही, कन्वर्जेंस की बात है, उससे ज़्यादा है हैबिटेशन लेवल अप्रोच इससे कहा जाता है, जिसमें जो स्टेट है या यूटीज़ हैं ये खुद ही अपने प्रपोजल देते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लाइवलीहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ की है और रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर ज़रूरत है तो, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की है तो, और सैनिटेशन की बातें हैं। तो इन सब चीज़ों में एक जिसे आप कहते हैं हैबिटेशन लेवल डेवलपमेंट अप्रोच एंड सैचुरेशन एंड कन्वर्जेंस की बात की गई है। और मुझे तो जितनी भी स्कीम्स को देख करके लग रहा है ये बहुत ही पीसमिल में एंड रीचिंग टू द लास्ट माइल कहा गया है। सप्तऋषि में एक जो है सबसे बड़ा ये एक पहलू है जो इसको आगे रखा गया है, इसको आगे रखा गया है। और हमने ये भी देखा कि पिछले 9 वर्षों की अगर बात करें, संभवतः जो वाहन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संभवतः यहाँ पर लेकर आया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम स्थल पर नुपुर जी पहुँच गई हैं जी, देख सकते हैं। देश आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है
भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस पर मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और उस घोषणा के पश्चात हर बरस भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। उपराष्ट्रपति ने अभिवादन किया, स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद, मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद। अब जनजातीय कलाकारों के वाद्यों से निकलने वाली स्वर लहरियों के साथ साथ राष्ट्रपति आगे बढ़ती हुई कार्यक्रम स्थल की ओर जाती हुई। जहाँ राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ती हुई, उपराष्ट्रपति उनके साथ हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं और वो अद्भुत जो है प्रतिमा जो कि यहाँ पर संसद भवन के सामने लगी हुई है, वहाँ पर पहुँचती हुई और पुष्प हाथ में लिया राष्ट्रपति ने, पुष्पांजलि अर्पित करती हुई, याद करती हुई, नमन करती हुई, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक परिक्रमा ली। लोकसभा हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी भारत की स्वतंत्रता के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अब बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित किए, नमन किया, प्रणाम किया। संसद भवन के तत्वाधान में जनजातीय गौरव दिवस पर ये विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर स्थापित है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और हर बरस उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और केवल संसद भवन के तत्वाधान में ही नहीं बल्कि देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं रांची पहुंचे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक समूह चित्र हुआ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी उस समूह चित्र में मौजूद थी। राष्ट्रपति फिर से जनजातीय समाज की कलाकारों के सामने उपस्थित हुई। जिस विशिष्टता की बात हम लोग कर रहे थे वो यहाँ पर भी इस विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान भी नज़र आ रही हैं। अब जनजातीय समाज के कलाकारों के साथ भी एक सामूहिक चित्र लिया जा रहा है। इस गौरव की बात ये भी है नुपुर जी कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जनजातीय समाज से जुड़ी हैं और उन्होंने अपने कार्यों से अब स्वयं को स्थापित किया है और वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। जी, ये बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत हमें इतने प्राउड मोमेंट के साथ ये है कि आज जनजातीय गौरव दिवस में भी और ये हमारी राष्ट्रपति जी खड़ी हैं और ये सारा चीज़ कर रही हैं। इनकी जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में कम ही कह सकते हैं हम इस मंच पर बैठकर। और ये देख सकते हैं आप जो है तीर कमान, जिसका जिक्र नुपुर जी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि विशिष्ट उनके हथियार होते हैं, उसको यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति ने चलाया है। और इस विशेष दिन जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया है। अब कलाकारों से मिलती हुई, उनसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है जनजातीय समाज का नाम जो है गौरवान्वित किया है अपने कार्यों से। उन्होंने ये उच्च पद पर पहुंची हैं, राष्ट्रपति बनकर एक मिसाल कायम की है और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका लोहा भी दुनिया में मनवाया है। राष्ट्रपति अपने वाहन में फिर से वापस आ गई हैं और कार्यक्रम स्थल से जाती हुई। अभी संभवतः कोई एक वाद्य उपराष्ट्रपति ने जो है हासिल कर लिया है, कलाकारों ने उनको दिया है और जनजातीय कलाकारों के मध्य फिर से पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मीनाक्षी लेखी जी। भारत की संस्कृति विविधता में एकता को दर्शाती है और उसके दर्शन यहाँ पर भी हो रहे हैं। संसद भवन के तत्वाधान में आयोजित इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर और संगीत की स्वर लहरियों और थाप के बीच आप देख सकते हैं मीनाक्षी लेखी जो हैं वो जनजातीय कलाकारों के साथ स्वयं भी नृत्य कर रही थी। और उपराष्ट्रपति अब कुछ वाद्यों को बहुत निकट से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी उनके साथ हैं और उपराष्ट्रपति ने जो है इस आदिवासी और जनजातीय समुदाय के इस वाद्य को बजाना शुरू कर दिया है। केवल प्रतीकात्मक नहीं है ये पूरा कार्यक्रम, बल्कि पूरे मनोयोग से उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और वहाँ पर कलाकारों के मध्य भी होड़ सी लग गई है उनके चित्र लेने की। मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और इस विशेष दिन पर और विशिष्ट जो है भावभंगिमा और चित्र को लेने से चूकना नहीं चाहता है मीडिया भी। उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल से अब निकलते हुए, हम जैसे कि आपको लगातार बता रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस देश मना रहा है और उसी संदर्भ में संसद भवन के समक्ष भी एक कार्यक्रम जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी सम्मिलित हुई। राष्ट्रपति के पश्चात अब उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम स्थल से रवाना होते हुए।
लोकसभा अध्यक्ष भी अपने वाहन में विराज गए हैं और यहाँ से कार्यक्रम स्थल से वो रवाना हो रहे हैं। हम बता दें कि संसद भवन के तत्वाधान में जनजातीय गौरव दिवस पर याद किया जा रहा था भगवान बिरसा मुंडा को और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित किए गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। और सीधा प्रसारण आप लगातार देख रहे हैं संसद टीवी पर। संभवतः ये विशिष्ट कार्यक्रम जो संसद भवन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था जनजातीय गौरव दिवस पर संपन्नता की ओर जो है अग्रसर। और हम ये भी बता दें कि केवल एक मात्र यही कार्यक्रम नहीं, देश भर में जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस विशिष्ट अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं बिरसा मुंडा जी के गांव और बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले 9-10 वर्षों में जनजातीय समुदाय के लिए क्या कुछ किया गया। उसमें हमने देखा क्योंकि हथकरघा उद्योग से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं जनजातीय समुदाय के लोग, जनजातीय समाज के लोग, और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा सकते है उसका विचार प्रधानमंत्री ने कई बार सामने रखा है। और हमने देखा है कि जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग की एक जो है एक चुनौती थी जनजातीय समाज के कलाकारों और हथकरघा कलाकारों के समक्ष। उसको दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से। वो कितनी महत्वपूर्ण पहल रही? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये पूरी जो डेवलपमेंट पैराडाइम है इसमें आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव कम डेवलपमेंट प्लान इसे कहते हैं, जिसको लिया गया है। इसमें इनकी प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज कल्चर, उसके बाद इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और इनकी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, और जिसमें इनकी ट्राइबल कुजीन है और जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है इसको भी बचा करके रखा गया है। इन पे किसी भी तरह की चीज़ें इम्पोज नहीं की गई हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि जो इनके आर्टिस्ट हैं और इनकी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ट्राइफेड एक है और इनमें वनधन योजना भी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ज़्यादातर ये जंगल में रहते हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इसे कलेक्ट करते हैं। जैसे कि महुआ हुआ, आपकी हनी हो गई, वाइल्ड हनी है, और भी चिरौंजी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस भारत सरकार की स्कीम के तहत इन्हें वैल्यू एडिशन किया जाता है, ताकि जैसे कि आप हनी हुआ, वाइल्ड हनी, इसको प्रोसेस किया जाता है, या फिर आपकी महुआ हुई, चिरौंजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी इमली होती है, और इसे फिर मार्केटिंग बाहर में जाकर के किया जाता है। और जो बेनिफिशियरी हैं इससे लाभान्वित होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट कलेक्शन करते हैं। प्लस इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे इसमें एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन की जाए। और सस्टेनेबल को मेंटेन करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ताकि इन्हें सरकार भी जो है प्रोक्योर कर ले। अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से कोई भी बीच के लोग हैं, अगर इनको इनकी वल्नरेबिलिटी को ये करके अगर वो उसे कम प्राइस में प्रोक्योर करना चाहते हैं, या फिर पेरिशेबल गुड है ये ख़त्म हो जाए तो। और इस तरह से दूसरी बहुत एक बड़ी स्कीम है जिसमें ये जो आर्टिजन्स हैं और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और इनकी खुद के जो नॉलेज है और कल्चर है उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए और इसको अभी मार्केट में उसको फाइन ट्यूनिंग किया जाए, इस पर भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं भारत सरकार। और हमने देखा कि जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं जनजातीय समाज के कलाकारों के द्वारा, उसकी मार्केटिंग खुद प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में करते नज़र आते हैं। हमने G20 में भी देखा कि हथकरघा के कलाकारों के बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे और वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री, एक तो वहाँ पर स्टॉल्स लगाने की जो सोच थी, विचार था, वो भी प्रधानमंत्री का था। वो इसलिए लगाया गया था कि विदेशी मेहमान, डेलीगेट्स वहाँ पर आएंगे और वो देखेंगे, उनके काम को सराहेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया भर में उनके जनजातीय
समाज के कलाकारों के काम की जो है चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो फिर इससे कहीं ना कहीं उनके इस उद्योग को लाभ भी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री की ये सोच लगातार काम कर रही थी, और प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो फिर खुद वहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स पर गए और जनजातीय समाज के कलाकारों के हाथों के बनाए गए काम को वहाँ पर देखा, उसको सराहा, और क्या कुछ चुनौतियाँ, दिक्कतें हैं उसके बारे में भी उनसे बाकायदा चर्चा की। प्रधानमंत्री की ये जो सोच है, निकटता से लोगों को जानना और उनकी परेशानी और चुनौतियों को पहचानना, वो कितना बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है काम को लेकर। जी ज़रूर, आपने कहा कि अभी जितने भी समिट्स हो रहे हैं या फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पर भी प्रोजेक्शन हो रहा है, इसमें ट्राइबल जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट है, इनकी आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, इनकी पेंटिंग्स को दिखाया जा रहा है, और इनके जो शॉल वगैरह दी जा रही हैं उसको भी दिखाया जा रहा है। जितने भी प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ, दूरदर्शन, ये आपके सनसेट टीवी पर भी, उस पर भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इनको दिखाया जा रहा है। तो एक अपने आप में, चूँकि ये अगर ओनरशिप जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर करें और तो सबके नज़र में ये सब चीज़ें आती हैं, तो एक बड़ा पहलू है, सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ये स्कीम्स के थ्रू, डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू, प्लस प्रमोशन के थ्रू भी इनको काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। जी जी, और हमने देखा कि जो है बांस से बहुत सारे उत्पाद तैयार होते हैं, जो हैं सामान बनाए जाते हैं, लेकिन एक चुनौती, एक परेशानी जो है जनजातीय समाज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय समाज के सामने चुनौतियां ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर बांस काफ़ी मात्रा में उगता है या फिर उगाया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा था जनजातीय समाज। और उसकी वजह यह थी कि बांस को जो है वो वृक्षों की श्रेणी में रख दिया गया था, और वृक्षों की श्रेणी में अगर किसी चीज़ को रख दिया जाता है तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको काटकर उसको जो है किसी भी जो है काम में नहीं लिया जा सकता। जो बांस को इस कैटेगरी से निकालने की जो घोषणा की गई है, जो एक योजना बनाई जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसने कितना बड़ा फ़र्क पैदा किया? इसमें ये बांस को वृक्ष के रूप की कैटेगरी में पहले देखा जा रहा था, और उसको काटने वगैरह में, क्योंकि इनके जितने भी नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, इनकी आर्टिस्ट जो हैं, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह और ये जो भी चीज़ें बनाते हैं, ये बांस की उपलब्धि भी है, और इसको यूज़ भी करते हैं, और बांस बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है। तो इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में डाला गया। उसकी वजह से ये है कि मैक्सिमम जो चीज़ें बन सकती हैं और इस बांस के चीज़ों से बनाई जा रही हैं, और जिनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, या भारत में भी जो आपके प्रदर्शनियाँ लगती हैं, या फिर जो नेशनल और स्टेट लेवल पर भी इनकी जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उसमें काफ़ी इनकी सेल होती है। तो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफ़ी प्रमोशन मिला, और ट्रेनिंग भी दी जाती है कि इन बांस से कैसे चीज़ें बनाई जाएं, जिसकी उपलब्धि हो, प्रदर्शनियों में इनका लगाया जाता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जनजातीय समाज के लोग अपने यहाँ पर उगने वाले बांस का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, और हमें बांस जो है अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे दोहरी मार कहीं ना कहीं हमें पड़ रही थी। वो मार भी कम हो गई है, और जनजातीय समाज जो कि बांस से बने हुए उत्पादों को तैयार करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, उनका व्यापार करता है, उनका सशक्तिकरण भी हुआ है, एक तरीके से सशक्तिकरण हुआ है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, और काफ़ी वो मॉनेटरी गेन भी उन्हें हुआ है इसकी वजह से। इसके अलावा हमने देखा है कि हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनके लिए राष्ट्र के भीतर तो मंच उपलब्ध करवाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि विदेशों में भी अलग अलग फेस्टिवल, हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं, और वहाँ पर इन कलाकारों के सामान का न केवल प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उनका व्यापार भी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। आदि कला उत्सव, जैसे कि आपको पता है,
हर जगह मनाया जाता है। और इन आदि कला उत्सव में ये इस तरह के जो कलाकार हैं उन्हें बुलाए जाते हैं, पूरे भारत सरकार के खर्चे पर आते हैं और इन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। और लार्ज स्केल में जैसे कि इनकी पूरी जो लिस्टिंग भी है, इनरोल्ड है, पोर्टल्स बने हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह की चीज़ों में ये हथकरघा में और इन सब चीज़ों में अच्छा काम करते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री इनकी लिस्ट भी बनी है और इन्हें काफ़ी प्रमोशन किया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग मंचों पर, और इंटरनेशनली भी इनकी इस तरह की आदि कला महोत्सव होती है। जी, और आपने अभी ट्राइफेड का भी जिक्र किया। ट्राइफेड कितना लाभप्रद हो रहा है जनजातीय समाज के लिए और सरकार का इस पर कितना ध्यान है? देखिए, ट्राइफेड जो है भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण जिसे कह सकते हैं, उसकी एक प्रोजेक्शन है उसमें। और इसमें वंदन योजना एक है जिसमें ये वैल्यू एडिशन करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने बनाया है और हर राज्य में और हर जोनल एरियाज़ में और काफ़ी नीचे स्तर तक इनकी पहुंच है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इन्होंने बनाया है। जब मैं हम बात करूं टू द लास्ट माइल की, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनकी पहुंच बिल्कुल ही आपके रिमोट एरियाज़ में है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकी सारी जो ट्रेनिंग होती है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और भी इनके जो वैल्यू एडिशंस होते हैं। नुपुर जी, देखिए रांची में है प्रधानमंत्री और रांची में प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर, हमने जैसा कि आपको बताया था कि प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे और वो क्षण, वो तस्वीरें अब इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और एक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं प्रधानमंत्री। एक अन्य प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस का जो रूप दिया गया है वो जो है परिकल्पना प्रधानमंत्री की रही है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की और जब से प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, हर साल बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्र मना रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद। और प्रधानमंत्री रांची में आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भी पहुंचने वाले हैं और उनकी जन्मस्थली पर पहुंचने वाले वो पहले प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। यानी कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहले कभी बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर नहीं पहुंचा है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी बहुत हैं, वो चीज़ों को भांप जाते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं और जानने समझने के बाद ही हम देखते हैं अलग अलग वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर योजना परियोजनाएं सामने आ रही हैं। और आज भी जनजातीय समूह मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस पर अगर वापस हम पलटकर लौटें तो कितना महत्वपूर्ण है ये जनजातीय समूह मिशन? जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि PVTGs जो हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, ये रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट है। ट्राइबल अपने आप में ही डेवलपमेंट पैराडाइम में काफ़ी इन पर मेहनत हो रही है और इन्हें ये बताया जा रहा है और इनके साथ काम किया जा रहा है कि एक पैराडाइम में, डेवलपमेंट पैराडाइम में इनको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए। लेकिन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जैसे मैंने इनका कहा कि इनकी 75 ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन भी 28 लाख है, सबसे रिमोटेस्ट एरिया में है, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की विजन के हिसाब से अगर 22,000 करोड़ भी इन्हें सैचुरेटेड मोड में डाला जाए तो एक एक व्यक्ति जो कि PVTG है उसको पूरी तरह से लाभान्वित वो होगा। और चूँकि इसमें कन्वर्जेंस मोड है तो हर मंत्रालय, 9 मंत्रालय इस पर लगी रहेगी और इन इनिशिएटिव्स जो है 11 इनिशिएटिव्स को लिए गए हैं। तो इनकी जो समस्या, जैसे एक मैं आपको एजुकेशन की जानकारी देती हूँ, 6-7 स्कीम इसमें है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक।
इसमें ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है इसमें ट्राइबल बच्चों को दिया जाता है, एक आप इसे कहते हैं स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद जो अगर आगे वो पढ़ाई करना चाहें तो उसको NFST स्कॉलरशिप बोलते हैं, नेशनल फेलोशिप। तो इसमें अगर वो PhD करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, ये अलग है जो UGC की एक फेलोशिप मिलती है। तो इसमें 750 के आसपास तकरीबन बच्चों को दिया जाता है। इससे भी ऊपर अगर पोस्ट डॉक्टरल वो करना चाहते हैं तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो पूरा विजन है एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से, जो कि प्राइमरी लेवल से लेकर के मैट्रिक लेवल से लेकर के PhD एंड उसके बाद भी आगे जा कर के, प्लस यही नहीं, ये जो बाहर गए हैं वो वापस अपने कम्युनिटी को भी सर्व करें, इस तरह की भी कुछ उसमें ये सुविधा है। तो काफ़ी लोग वापस भी आते हैं और जो इन्होंने अचीव किया है उसको अपने कम्युनिटी में देते हैं। तो चेन प्रोसेस पूरी तरह तो इसमें भी क्या कुछ कैटेगरी को डिवाइड किया गया है? मेल फीमेल में हम देख रहे हैं कि कन्याओं महिलाओं की सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर है मोदी सरकार का और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का। तो उसमें भी कुछ आपको ऐसा कुछ वर्गीकरण नज़र आता है क्या? ट्राइबल डेवलपमेंट में भी कुछ जैसे कि स्कॉलरशिप में मैंने कहा कि इसमें कुछ सीट्स होते हैं जो महिलाओं के लिए रखे गए हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जब हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो महिलाएं इनफैक्ट आगे हैं पुरुषों से ट्राइबल्स में, और ये बहुत ही सशक्त हैं और इनकी स्थिति पुरुषों से बहुत खराब नहीं है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो तो इसलिए ना कि हम देख रहे हैं कि जनजातीय समाज में श्रम के मामले में महिलाएं जो हैं बहुत आगे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में ही महिलाएं जो हैं आगे हैं, लेकिन इन जो है जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से वो खेत खलिहान का भी काम करती हैं, हथकरघा के कार्यक्रम। ये फिर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। संग्रहालय जिसका जिक्र हमने किया था, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा रांची में करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्यमंत्री भी झारखंड के उनके साथ मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर संग्रहालय है और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जिस किसी स्थान का दौरा करते हैं वहाँ पर पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। संभवतः यहाँ पर भी इस मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं। उसके पश्चात आम और ख़ास के बीच भी यहाँ पर पहुँचने की जो है ललक बढ़ जाएगी। और जो है नूपुर जी बता रही हैं कि किस तरीके से जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जनजातीय समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया है और विशेष रूप से उसमें भी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। जी, मैं बता रही थी कि एजुकेशन में जैसे मैंने कहा कि स्कॉलरशिप में कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, लेकिन ट्राइबल महिलाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप इनमें काफ़ी रहती है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते हैं मेजरली ये महिलाएं ही करती हैं, वैल्यू एडिशन भी इनकी ही रहती है। तो इनकी एक स्किल भी काफ़ी हाई होती है और काफ़ी इनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है मेहनत करने की और आगे से काम को करने की। तो जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग होती है, आप देखिए उसमें महिलाओं का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी सीखती हैं और इस अपने जो एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स हैं इनको काफ़ी आगे बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चुनौती है वो चूँकि जो है वो सुविधाओं के अभाव में कह लीजिए या फिर हमने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है मेल जोल बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं और इसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य की परेशानी भी पैदा हो जाती हैं और उसको दूर करने का प्रयास भी जो है आपने कहा कि ये जो अलग अलग 9 मंत्रालय जो हैं इस पर काम करेगा, उसमें से एक मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है जो जनजातीय समूह मिशन के अंतर्गत काम करने वाला है। जी जी, इनकी स्वास्थ्य में देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया और टीबी 2 डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और जो सिकल सेल एनीमिया है ये जिससे जेनेटिक डिजीज़ होता है, इसका बहुत इलाज तो नहीं होता है लेकिन इसको इनकी जान को बचाया जा सकता है। बहुत तरह के मेजर्स हैं और इन्हें प्रॉपर केयर की इसमें ज़रूरत होती है।
तो भारत सरकार ने एक पूरा पोर्टल ही बनाया है जिसमें ये कहा गया कि 100% इनरोलमेंट, ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने लोगों को सिकल सेल एनीमिया है और उनकी पूरी इनरोलमेंट होती है, और उसके बाद उन्हें ब्लड बैंक से जोड़ा जाए या फिर उन्हें कहाँ पर उनकी चिकित्सा से किस तरह से लाभान्वित हो, इन सब की जानकारी दी जाए। सबसे बड़ी बात है कि पीबीटीजीज में चूँकि ये बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तो इन्हें इन्फॉर्मेशन की भी बहुत कमी रहती है और शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब कहीं से इन्फॉर्मेशन भी आ जाए तो ये काफ़ी अपने आप को दूर रखते हैं लोगों से। शाइनेस ऑफ कांटेक्ट इनमें, इनके नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होता है, तो ये इनके तक जाकर के ये ही इनको सुविधा पहुंचाई जाती है। एज एन यूनिट हर इंसान पर इस पर काम किया जाता है। जी जी। और आपने ये भी कहा कि अगर जिस तरीके से वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, शिक्षा का प्रसार होगा तो शायद बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा सकेगा इस समाज से। जी ज़रूर, शिक्षा बहुत इसमें, जैसे मैंने कहा कि एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, इसमें आप कभी आकर के देखें या आप समझें कि कैसी शिक्षा दी जा रही है, तो इनके कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है, इनके हेरिटेज को भी प्रमोट किया जा रहा है, इनकी लैंग्वेज पर बहुत, जैसे इस साल इस सरकार में और माननीय हमारे जो मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी हैं, इनका भी काफ़ी एम्फेसिस रहा है कि जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसी में प्राइमरी जो है एजुकेशन है वो दी जाए, ताकि ये अपने कल्चर को ना छोड़ें और हेरिटेज को ना छोड़ें और इन्हें समझ भी अच्छे से आ जाए। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में इनके खाने पर भी ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, और इसके अलावा एथलेटिक जो होते हैं उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और अलग अलग उनके जो उनकी कैपेसिटी है उस तरह की भी अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जिसके तहत इनको प्राइमरी लेवल से लेकर के पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप तक और हायर एजुकेशन की भी हैं, अगर वो IITs में जाना चाहें या एम्स में जाना चाहें या मेडिकल फैसिलिटीज़ ली जाएं तो इनको ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जी जी। हमने ये भी देखा कि जनजातीय विकास के लिए वार्षिक बजट में भी लगातार वृद्धि की गई है। 2013-14 में 4,295.94 करोड़ रुपए बजट का आवंटन था। अब 2023-24 की अगर बात करें तो ये बढ़कर 12,461.88 करोड़ हो गया है, कई गुना बढ़ गया है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आप देखिए तो जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज है, एक योजना सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे कि 27 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अक्रॉस द कंट्री, और ये इंस्टीट्यूट जो हैं बिल्कुल बेस लाइन पर ये काम करते हैं और इन्हें जो एम्पिरिकल डेटा सेट पूरा बनाते हैं और इसके बेसिस पर ही जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। तो ये 27 राज्यों पे बैठे हैं और ये भी पूरे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर काम कर रहे हैं। और ये सतत लाभप्रद आजीविका प्रदान करने का प्रयास भी जो है सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो 3,555 वन धन विकास केंद्र भी शुरू किए गए हैं। जी जी। ये वन धन विकास केंद्र किस रूप में कारगर सिद्ध हो रहे हैं? इसमें वन धन विकास केंद्र भी सरकार बना रहे हैं, और इसमें जैसे कि आपने पीवीटीजी मिशन में भी कहा है, इसमें भी इनका काफ़ी हद तक योगदान रहेगा और इनको सारा लेकर के ही आगे सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जी जी। और कोशिश जैसे कि कहा कि अपना जो है खुद का व्यवसाय तो है, क्योंकि वो जो है अपने हैंडीक्राफ्ट से लगातार जुड़े हुए हैं, उनको मार्केटिंग उपलब्ध करवाने का प्रयास लगातार मोदी जी स्वयं इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग योजनाओं को जो है क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा NSTFDC यानी जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत ही रियायती दरों पर ऋण भी दिया जा रहा है, जिससे जो है अपने काम को, अपने बिजनेस को, ये परंपरागत जो है व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएं। जी, इसमें ये भी है कि इनको इजीली ऋण मिल जाता है, और एक उसमें ये भी बात है कि जो ज़मीन, जैसे कि अगर कभी वो लोन लेते हैं तो उनके पास पट्टा नहीं होता है, ज़मीन का जो होता है, एक ये भी मसला है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है कि उनको इजीली लोन मिल जाए और सारा जो अपना डेवलपमेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप है इस पर वो काम कर पाएँ। जी जी, काम कर पाएँ, और लगातार इस तरफ प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और आज चूँकि विशिष्ट दिन भी है, जनजातीय गौरव दिवस
पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री आज रांची में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री रांची में जो है 2 विशिष्ट जगहों का आज दौरा कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क का और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान बिरसा मुंडा की जो है जन्मस्थली जाने का भी कार्यक्रम है। और हम ये भी आपको बता दें कि जो है नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर पहुंच रहे हैं या जाने वाले हैं। और आज जनजातीय समूह मिशन की भी आज प्रधानमंत्री घोषणा करने वाले हैं, जिसका जिक्र हम लोग बार बार अपनी चर्चा में कर रहे हैं और जिस पर हमारा आज चर्चा में जोर भी है। जनजातीय समूह मिशन के अलावा किसान योजना के तहत भी 18,000 करोड़ की 15वीं किश्त आज प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। तो किसानों में क्या जनजातीय समाज के किसानों की भी भागीदारी होगी? इसमें देखिए, जितने ट्राइबल्स की अलग कैटेगरी है, इसमें किसान भी इसमें हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका प्री एग्रीकल्चर पीवीटीजीज़ की अगर हम बात करें तो प्री एग्रीकल्चर पीरियड में ही अभी चल रहे हैं। तो इसके बारे में जो किसान को कितने लाभान्वित होंगे, ट्राइबल भी उसमें होंगे और इससे भी वो लाभान्वित होंगे, लाभान्वित होने वाले हैं। और चूँकि जो है आपने कहा कि जो है रहन सहन, विशिष्ट रहन सहन होता है जनजातीय समाज के लोगों का, और अपनी संस्कृति को थोड़ा सा बचा कर रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो इसलिए मेल मिलाप जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है दूसरी दुनिया के लोगों से, इसलिए सरकार को वहाँ पर उनके पास पहुँचना पड़ेगा। ये अपने आप में एक चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं कितने कारगर सिद्ध हुए हैं? आप देखिए, जितने भी फेलोशिप हैं वो जो नंबर्स हैं वो पूरे मीट आउट हो जाते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी तादाद पर ये आगे आ जा रहे हैं। एजुकेशन में देखिए, EMRS स्कूल भी जिस तरह की एक पूरी उनकी रोड मैप ही बनाई गई है, इट लीडिंग टू सक्सेस एंड पैराडाइम शिफ्ट, वो उसमें दिखा रहा है। और आप उसमें जैसे कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपने आप में ही एक हर राज्य में आप देखिए कि एक जगह बना दी गई है जिसमें ट्राइबल की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है और ये सब की जानकारी जो है भारत सरकार को और या अपने राज्य के लिए वो करते रहें। तो इसमें हर स्कीम का आप मापदंड निकाल सकते हैं, एक हॉलिस्टिक मेजर आप ऐसा कर सकते हैं कि, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि चल रहा है और डेवलपमेंट में काफ़ी इनका ये आगे आ रहे हैं और इनको दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ इनकी कल्चर एंड हेरिटेज को भी बचा करके और हर जगह प्रोजेक्शन किया जाता है। जैसे ट्राइबल मेडिसिन्स हैं और पतंजलि है वो इसमें जुड़ा हुआ है ट्राइबल मेडिसिन्स के साथ। एम्स हैं वो इनको वेरीफाई कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज है बिल्कुल, जो ये ट्राइबल मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो सही है, इसको भी पुख्ता किया जा रहा है। इस तरह की छोटी छोटी इनिशिएटिव्स भी लेकर के काफ़ी इनको मेन स्ट्रीम भी किया जा रहा है एंड प्रिजर्व किया जा रहा है। जी हाँ, छोटे छोटे प्रयासों से और छोटे छोटे कदमों से ही हम बड़ी मंजिल की दूरी तय कर सकते हैं और यही दूरी तय करने का प्रयास प्रधानमंत्री अपनी अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से करने वाले हैं और कर रहे हैं। और जनजातीय समूह मिशन भी उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। नुपुर जी, आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। थैंक यू, धन्यवाद। इस विशेष में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली आज ओली हातू गांव पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंचेंगे, उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।